ओम श्री सूर्याय नमः। सर, जो इस सरकारी संस्था में सैलरी लेते हैं, एक काम करते हैं नहीं करते, पूरा ये कौन देखेगा, ये कौन पूछेगा? देखिए डियर, बहुत सारे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, अदरवाइज तो देश क्यों चल रहा होता है, इतने शिखर पर पहुंचा हुआ है। आपका ये क्वेश्चन जायज़ है, चाहे वो सरकारी दफ्तर किसी भी तरह का हो, चाहे वो कॉलेजेज हों, चाहे स्कूल्स हों। जैसे मान लो ये पार्क हैं, तो इस पार्क को भी मेंटेन करने के लिए जो गार्डन हैं, जो कॉलेजेज में, स्कूल्स में, वो भी माली भाई रखे जाते हैं। तो होता क्या है, उनमें बहुत सारे बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे कोई पूछने वाला नहीं है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या काम किया है। तो ये बात आपकी जायज़ है कि जो भी है, जैसे टीचर जी हैं, वो टीचिंग प्लान देते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट अपना वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट तैयार करते हैं, पूरा का पूरा कॉलेज उनका रिकॉर्ड रखता है। तो ऐसे ही ये जो मतलब जो गार्डन भैया हैं, माली भैया हैं, इनका एक वीकली ना एक रजिस्टर मेंटेन हो और उसमें ये पूछा जाए कि भाई साहब आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम किया है। तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि सरकारी संस्थानों में मतलब कुछ लोगों ने, देखो ज़्यादातर तो काम कर ही रहे, कुछ लोगों ने तो ऐसे समझ रखा है कि लूटो। भाई साहब, आप अगर 100 रुपये चोरी कर लो या 1000 रुपये कहीं से चुरा लो, आप जेल चले जाओगे। तो ये भी तो डकैती, चोरी है ये ना, कि जब आपको लाखों रुपए या माली भैया जैसे को परमानेंट को 40-50 हज़ार रुपये उनको भी मिलते हैं, तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो, सैलरी उठा रहे हैं, तो ये भी एक तरह की डकैती है। तो मेरे हिसाब से इनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जहाँ पर भी जिन भी संस्थाओं में, भारत में जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जब तक आप दंडात्मक कार्रवाई नहीं करोगे काम न करने वालों के खिलाफ, तब तक सुधार नहीं आने वाला है। हो क्या रहा है कि इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि एनईपी में इसमें ये गैप भी पूरा होगा। और जो आप जो चाहते हैं कि सभी काम करें, ईमानदारी से करें, संवेदनशील बने। देखिए, जब तक सेंसिटिविटी नहीं होगी, संवेदनशीलता नहीं होगी, हमें जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे टीचिंग है, चाहे नॉन टीचिंग है, सभी को जागरूक करना पड़ेगा उनकी कर्तव्यों के प्रति, उनकी मतलब ये पेड़ पौधे हैं सारे के सारे इनके प्रति। तो आपकी सबकी ड्यूटी ये भी बनती है कि एक पौधा लें और एक पौधे को आप गोद लें और उसको देखें, और इससे आपका जो कैंपस है वो भी एक खूबसूरत होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आप जो है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ें, फंडामेंटल राइट भी पढ़ें, और उनके साथ साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ें। तो भाई साहब, आप ऐसे नहीं कि आप अधिकारों के लिए लड़ते रहें, अधिकारों के साथ साथ आपकी कर्तव्य भी बहुत जरूरी है। थैंक यू, नमस्कार।